शाम का समय हो रहा है, घर की सारी लाइट्स जलाई मैंने और बस उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में कि अपने लिए चाय बनाऊँ। बट ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कुछ ना कुछ काम तो एक्स्ट्रा निकल ही आता है। आप सभी को राम राम जी। चाय बनाने जा रही हूँ, अगर आपको पीना हो तो आ जाइए। आजकल तो मैं लेमन टी बना रही हूँ और इतनी स्वाद लग रही है मुझे वो पीने में। शाम को मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया, बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि शाम के टाइम पे मैं दूध की चाय एकदम बंद कर देती हूँ, फिर वो महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, लेकिन सुबह एक दूध की चाय पीती हूँ। आंचल बोल रही है वो भी छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए। नॉट पॉसिबल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए मैंने क्या कहा था कि चाय बनाने जाऊँ और एक्स्ट्रा काम मेरे किचन में ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। मेरे किचन में क्या, आप सबके भी किचन में। दूध निकालने के लिए मैंने फ्रिज को खोला तो मेरा मन किया कि एक बार फ्रीजर को खोल के देखूं। फिर अचानक से मेरी निगाह पड़ी आइस ट्रे पर, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार बढ़िया तरीके से धो मांज के रखूं, क्योंकि अब आ गई है कोलकाता में अच्छी खासी गर्मी। अब जैसे घर में कोई आ ही जाए, गेस्ट आ जाए, या हम ही लोगों को मन कर जाता है कि भाई शिकंजी वगैरह बना के पीनी है। और गुलाब का शरबत मैं रखती हूँ फ्रिज में, बच्चों को भी पीना है, तो उसके लिए बर्फ़ वगैरह चाहिए होती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से धो मांज के और भर के रख दिया। और ये जो मटर की पैकेट आप देख रहे हैं, ये शिवरात्रि में मैंने भगवान जी के लिए अलग से बाहर से मंगाई थी। तो भगवान जी का तो जब खाना मैं बनाती हूँ तो सारे मसाले वगैरह, क्या नमक तक मैं बाहर से मंगाती हूँ, और फिर खाना बनाने के बाद में उसको अपने किचन में डब्बों में भर के रख देती हूँ। और अभी मैंने आंचल को बोला कि भाई मैं ये वाला चिवड़ा खाने बैठ रही हूँ और तू मेरे को चाय बना के दे दे। हम सब ने डिनर कर लिया है, एस्ट्रो को ले जा रही हूँ नीचे। आंचल नीचे ही है। अब रोज डेली आधा घंटा वॉक करती हूँ मैं नीचे। पैर में ज़्यादा दर्द रहता है तब नहीं करती हूँ, बट वॉक करने से पैर में दर्द कम है। जब से मैंने वॉक चालू की है ना, तब से मैं ये फील कर रही हूँ कि वॉक करके 2-3 दिन तो बड़ा दर्द कर रहा था, पूरे शरीर में ही दर्द कर रहा था, बट थाइज़ में जो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो काफ़ी हद तक मुझे कम लग रहा है वॉक करने से शायद। बहुत दिन हो गए आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करते हुए। इतनी अच्छी खासी वॉक की है, 40 मिनट। बाद में आंचल भी आ गई थी तो 4 राउंड आंचल के साथ लगाए। एक्चुअली रात में सोने से पहले आधा घंटा ये जो मैं वॉक करने लगी हूँ, इससे नींद गजब की आती है। टच वुड, नींद तो पहले भी बहुत अच्छी आती थी और इससे और भी ज़्यादा अच्छी आती है। थकान हो जाती है ना, इसलिए। नीचे से आके सबसे पहले मुंह हाथ धोया मैंने, और इतनी ज़्यादा मैं भीग गई पसीने में। फिर मैंने टॉवल से पूरा बदन पोंछा है, क्योंकि रात में नहाने से फिर वही कमर दर्द पकड़ लेता है। पहले तो बहुत साल पहले मैं दोनों टाइम ही नहाया करती थी गर्मी में, बट वही है कि शरीर हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। नाइटी पहन के सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह से सूट साड़ी पहनी रहती हूँ। और नाइटी की बात चल रही है तो एक कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ डियर मैं आपके लिए। आपने कमेंट किया कि मैंने एक बार कमेंट किया, 2 बार किया आपने, बट रिप्लाई नहीं किया रचना जी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये कमेंट है कि मुझे इतनी गंदी आदत हो गई है सुबह से नाइटी पहन के रहने की। सुबह से मैं नाइटी में ही रहती हूँ, तो ये गंदी आदत मैं कैसे छोड़ूं, ये उनका कमेंट है। तो देखिए, मैं तो इस बारे में यही बोलूँगी,
आप मेरी एडवाइस मांग रहे थे कि कैसे इस गंदी आदत को मैं छोड़ूं। सबसे पहली बात तो ये कोई गंदी आदत है नहीं। आदमी अपने कंफर्ट के हिसाब से ही पहनता ओढ़ता है जिसमें उसको अच्छा लगता है। अब बात रही कि आप 24 घंटे नाइटी पहनती हैं, वो आपको खराब लगता है, वो आदत आपको छोड़नी है। आदत छोड़ना और आदत पकड़ना ये भी इंसान के हाथ में ही है। और बात रही नाइटी की, तो नाइटी नाम ही नाइटी है, यानी कि उसको नाइट में पहना जाता है सोते वक्त। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप पहनिए, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मुझे देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है। मैं पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि फिर पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उसमें मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे अलमारियाँ भरी पड़ी हैं साड़ी से, बेहतरीन कपड़ों से, हर अच्छी चीज़ों से, लेकिन नसीब में नहीं है तो नहीं पहन रहे हैं किसी भी बहाने से। तो ये आपके ऊपर ही है। ये आदत भी आप ही अपनी सही कर सकते हो कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको ऑकवर्ड फील होगा कि भाई मैं नाइटी में ही रहती हूँ, साड़ी पहन रही हूँ तो मुझे सही नहीं लग रहा है, सूट पहन रही हूँ तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ये कुछ दिन लगेगा आपको, क्योंकि जैसे आपको वो आदत पड़ी है 24 घंटे नाइटी पहनने की, जैसा आपने ही बताया, ऐसे ही आपको ये भी आदत पड़ जाएगी। आप करके देखिए, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सो चलिए, आज तो मैं सच में जल्दी सो रही हूँ। 10:30 बजे का टाइम हो रहा है सिर्फ। सुबह एकदम भोर भोर में ही उठ जाऊंगी। सुबह मिलूंगी आपसे। गुड नाइट। सुबह मैं उठी और मैंने 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ 1 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा और 2 काली मिर्च ऐसे ही चबाकर और पानी पी लिया था। उसके 15-20 मिनट के बाद मैं बैठी। उसके बाद मैंने योगा किया, पूरा जो मैं प्राणायाम का पैकेज करती हूँ वो मैंने किया, और फिर सारा काम वगैरह करके मैं नहा ली थी। और नहा के सबसे पहले करती हूँ मैं अपने घर के मंदिर में पूजा। अब रात को जो मैंने बात की है कमेंट के बारे में, एक एक जन को मैंने ऐसा देखा है कि अलमारियां भरी पड़ी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मतलब उन कपड़ों का 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल मतलब उनकी बारी आई नहीं रही है पहनने की। तो ऐसा भी होता है, आप सत्संग सुनिएगा कि आपके नसीब में नहीं है तो आप पहन ही नहीं पाओगे, ऐसा भी होता है। तो ऐसा होने ही मत दीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा जीवन जियो। जब ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो उससे वंचित अपने आप को क्यों रखना। तो आज से ही शुरू कीजिए आप। आज भी मेरी काम वाली ने छुट्टी की है। हर 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद छुट्टी। जा रही हूँ। सबसे पहले तो सत्तू पीऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। सब्जियाँ, साग सब कुछ एक दिन पहले ही काट के रख लिया है, तो बस निकालूंगी और फटाफट बनाऊँगी। डेली वाली जो थाली होती है, सेटिस्फाइंग थाली जिसको बोलते हैं, दाल, चावल, साग और भिंडी तो ज़रूर से बनाऊँगी। भिंडी कल बहुत अच्छी मिल गई थी, एकदम कच्ची। सनस्क्रीन को मैं टैग कर रही हूँ वीडियो में, आपको जहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स होता है वहाँ आपको दिख जाएगा। बिल्कुल चिपचिपी नहीं है और स्किन बिल्कुल हाइड्रेट भी रहती है। आपको जैसे ड्राइनेस नहीं फील होगा, इतनी अच्छी है सनस्क्रीन, चेक कर लीजिएगा। जो मुझे बनाना है वो मैंने काट के रखा हुआ है। भिंडी खराब बिल्कुल भी नहीं होती है, बस जब तक साग काट रही थी तब तक भिंडी को धो के रख दिया और झूड़ी जो रहती है बास्केट उसमें रख दिया, पूरा पानी झड़ दिया, हल्का सा किचन के साफ कपड़े से पोंछ के और काट के रख दिया। अब कितना इजी है बनाना।
भिंडी काटने में टाइम नहीं लगता है। और ये कलमी साग दाल चावल में बहुत अच्छा लगता है। पालक भी काट के रखा है मैंने, दिखाती हूँ। ये आपको दिखाया कलमी साग, ये रहा पालक। 2 बड़ी बड़ी बंडल थी जिसको नुका के साफ करके पूरा रात में काट के रखा है। अब मन करे तो पालक बना लूँ, नहीं तो साग बना लो, भिंडी बना लो। काट के सामान रखने से यही फायदे हैं, जो मर्जी में आए निकालो और बनाओ। इतना सोचना नहीं पड़ता है कि अरे अभी तो इतना काम पड़ा है, अरे अभी तो बाजार जाना है, कौन काटने के लिए बैठे। बहुत आसान है। सोने जाने से पहले ये काम मेरा है, आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में कि सोने जाने से पहले मैं कैसे सारा सामान नुका के काट के और स्टोर करती हूँ फ्रिज में। वैसे तो मैंने कई बार आपको दिखाया भी है, बट फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी बना रही हूँ अपने लिए सत्तू। सत्तू पीने के बाद सबसे पहले बर्तन लगाने हैं, और उसके बाद में बर्तन वैसे मैं नहाने जाने से पहले ही लगा देती हूँ। आज नहीं लगाया मैंने, क्योंकि आज मुझे योगा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बर्तन लगाऊंगी फिर डायरेक्ट खाना चढ़ाऊंगी। तो यहाँ मैंने चढ़ाई चाय, और आंचल ने मुझसे बोला कि मम्मी आज तो मैं भी चाय पीऊँगी, तो फिर मैंने बढ़ा के थोड़ा चाय को चढ़ाया। और देखिए आज के व्लॉग में मैं बस यही बता रही हूँ कि एक जो होम मेकर होती हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमारी तरह कितनी होम मेकर हैं, तो कितना एफर्ट्स मतलब वो डालती हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, कितना काम सुबह से रहता है आप देखिए। बट ये काम के चक्कर में, घर गृहस्थी के काम, बच्चों का काम, अपना खुद का काम, इसके चक्कर में आप अपना सेल्फ केयर करना भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इतनी बुरी दुर्गति मेरे स्किन वगैरह की हो गई थी आज से कुछ साल पहले। फिर मैंने मतलब पूरा ध्यान दिया है अपने ऊपर, जितना मुझे घर में, घर गृहस्थी में, किचन में, परिवार के लिए टाइम मतलब देना होता है, काम करना होता है, सब कुछ समय पर चाहिए। उसी हिसाब से अपना सेल्फ केयर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दीजिए, उसके बाद सब कुछ, क्योंकि आप सही रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ आप एकदम बैलेंस करके चल भी पाएंगे। यहाँ छौंकने लग गई हूँ भिंडी। अब भिंडी तो इन दिनों मुझे इतनी पसंद आने लग गई है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं कभी नहीं खाती थी भिंडी, उसमें वो लिसलिसापन सा रहता है ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं आती है। बट जैसे ये मैं बना रही हूँ, ये वाली भिंडी तो कहते हैं ना कि मुँह लग गई। अब इतनी अच्छी लगती है कि हर 1-2 दिन के बाद में मन करता है कि भिंडी बना लूँ। तो सरसों का तेल गरम हो गया, उसमें जीरा तड़क गया, तो मैंने प्याज मिर्ची को डाल दिया उसमें। बस नमक, नींबू, प्याज मिर्ची वगैरह डाल के ही मैं बनाती हूँ। बड़ी बढ़िया सी बनती है, और मैं रोटी से ही खाती हूँ, पराठा भी नहीं बनाती हूँ उसमें अपने लिए। और चाय मेरी बन गई थी, तो बस काम देखिए ज़्यादा रहता है, तो मैं खड़े खड़े ही चाय पीती रहती हूँ, और उसी समय मेरा कितना काम मैं वहाँ पे खड़ी होकर निपटा भी लेती हूँ। बट कभी मुझे मन करता है तो भाई मैं आराम से पहले अपने आप को समय देती हूँ, आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, और उसके बाद में फिर लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि काम तो ख़त्म होने वाला है नहीं। किचन का ख़त्म तो कपड़ा धोना है, कपड़ा धोने का ख़त्म तो जो सूख गए हैं उनको तय बनाना है, उनको तय बना के फिर उनको अलमारियों में रखना है। उसके बाद में फिर लंच वगैरह करने के बाद में भी फिर मैं सोती नहीं हूँ। बहुत कम कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मुझे दोपहर में सोने का समय मिल जाता है। मैं आप लोगों से व्लॉग्स में भी शेयर करती रहती हूँ
कि भाई आज मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, आज मैं 1 घंटा रेस्ट किया मैंने। तो इस तरह से मुझे कभी कभी समय मिल जाता है अगर मैंने टाइम पे अपना पूरा जो एडिटिंग का काम है वो निपटा लिया। बट सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरा काम घर में कब ख़त्म हो जाता है, उसके हिसाब से। तो सब मैं आराम आराम से ही करती रहती हूँ। इतना मैं स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ कि मेरा काम पड़ा हुआ है तो ये है तो वो है। अरे भैया हो जाएगा करना हमको ही है, तो आराम आराम से करो। स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो 2 दिन भी मन नहीं लगने वाला है काम में, और एकदम बोर हो जाएंगे काम से। तो मज़े ले लेके काम करना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो अच्छा अच्छा बनाने का भी मन करेगा, खाने का भी मन करेगा, खिलाने का भी मन करेगा, है ना। इसलिए खुश रहिए, ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपना सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर एकदम पूरा फोकस उसी पे कीजिए। खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेस फ्री रहिए बिल्कुल। यहाँ मैंने दाल को धो लिया था और जो पानी निकाला वो मैंने डाल दिया जेट प्लांट में। और मैं तुलसी के पौधे में कभी भी ये दाल चावल धो के जो पानी होता है मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि तुलसी जी की मैं पूजा करती हूँ, उसमें मैं ये सब पानी कभी नहीं डालती हूँ। दूसरे प्लांट्स में मैं डाल देती हूँ। यहाँ चावल भी बन गए थे तब तक, और भिंडी चढ़ी हुई थी, तो बस यहाँ पे भिंडी भी बन के तैयार है। मुझे ऐसी थोड़ी हरी हरी जो भिंडी रहती है अच्छी लगती है। अब ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम डाला था, अब मैं खाने में मैंने ऑयल एकदम कम कर दिया। अब कभी कभार जैसे कुछ इच्छा हो जाती है बच्चों की भी या मेरी भी, तो फिर कुछ फ्राई वगैरह बन गया, वो बात एक अलग है। बट बहुत ही कम ऑयल में पूरा खाना मैं रोज़ का ही बनाती हूँ। नमक डाला है, आधा नींबू का रस डाला है, भिंडी बन के हो गई है तैयार। और ये रोटी पराठे दोनों में ही अच्छी लगती है। साइड में आप देख रहे हैं सैंडविच है, तो ये मम्मी के घर से रात में तड़का आया था, दाल का जो तड़का होता है वो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये आंचल का नाश्ता है, मल्टीग्रेन जो ब्रेड होती है उसके बीच में लगा के और एक टमाटर लगा के उसने सेक के वो खाया था। अब वही बात है कि देखिए, देखने वालों को और सुनने वालों को ऐसा लगता है कि भाई अगर इतने कम ऑयल में खाना बनाते हैं तो इतना वेट क्यों है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा शरीर ही ऐसा है। पानी भी पी लूँ तो मोटी हो जाती हूँ मैं, तो हवा चल जाए तो मोटी हो जाती हूँ। ऐसा ही मेरा शरीर है, मैं क्या कर सकती हूँ बट जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती रहती हूँ। ये वाली जो कढ़ैया है ना, ये आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, ये फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली से है। मैंने शेयर किया था आपके साथ में। वैसे तो अमेज़ॉन और दूसरे ऑनलाइन साइट पे भी मिल जाती है, बट इंडस वैली की खुद की वेबसाइट है। अगर आप वहाँ से परचेज करते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। और वहाँ से अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप अगर कोड डालेंगे मेरा लाइफस्टाइल टेल्स, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि लगातार 6-7 दिन से ये कढ़ाई के लिए और स्टील का कुकर है उसके लिए क्वेरीज आ रही हैं, तो मिल जाएगा आपको इजीली। चावल बन गया, भिंडी बन गई, यहाँ साग चढ़ा रही हूँ और दाल। अभी सिर्फ चावल, अभी रोटी नहीं बनाऊंगी। और बड़े बाजार निकल रही हूँ मुझे पता नहीं था कि मम्मी का प्लान है आज का बड़े बाजार जाने का। मैंने बोला कि बस 1 घंटे का टाइम मुझे दे दीजिए आप। आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की है तो निकल जाऊंगी थोड़ी देर में। देखिए, साग और सब्जी वगैरह तो सब काट के रखे ही थे, लहसुन भी छिला हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब वही बात है कि देखिए, थोड़ा बहुत मैं अपना केयर करती हूँ, सेल्फ केयर जिसकी मैं बात कर रही थी वो करती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं सुबह उठकर खाली पेट जो लेती हूँ, योगा करती हूँ, अपना केयर करती हूँ, तो फिट भी हूँ। वेट है ज़्यादा, बट काम इतना करती हूँ घर में कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। एटलीस्ट फुर्ती तो है मेरे अंदर, आराम आराम से ही सही सारा काम अपने घर का मैं कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लहसुन और हरी मिर्ची को
इसमें चिल्ली कटर में मैंने वही चॉप कर लिया है और बनाऊंगी कलमी साग। सरसों का तेल डाला है, गरम हो गया तो जीरा डाला, जीरा भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। लहसुन और मिर्ची डाल दी है। इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है और इसको लाल नहीं करना है लहसुन को, बस मैं अब साग डालूंगी। काफ़ी बार आप लोग पूछते हैं ना कि कलमी साग क्या होता है, मैं आपको उसकी पहचान अभी दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है ना, ये देख रहे हैं, ये इस टाइप का पूरा नीचे होता है, ये देखिए। तो इसमें से कुछ भी काट के फेंका नहीं जाता है, सब बन जाता है। मसूर की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सरसों का तेल डाला है, गरम हो गया है तो जीरा डाल रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि जीरा बिल्कुल ना जले। और अभी देखिए धुआं इतना निकल रहा है कि तुरंत ही डालते ही लाल हो जाएगा। तो साथ के साथ ही मैं डालूंगी प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो ये दाल अच्छे से धो के रखी हुई है, बस इसको डालूंगी। बहुत ही इजी है मगर ये दाल बनती बहुत अच्छी है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, दाल डाल दी। हल्दी, नमक, थोड़ी देर के लिए इसको 1-1.5 मिनट तक भून लेना है। दाल भुन गई है, बस पानी डाल देंगे साथ। तीन सीटी इसमें लगाऊंगी मैं मीडियम गैस पे। आप अपने देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे दाल पक जाती है, उस हिसाब से सीटी लगा लीजिए। और ये साग, इसका पानी पूरा सूख गया था तो बस हल्का सा इसको भून के और निकाल दीजिए। इसको दाल चावल में ट्राई करके देखिएगा अगर आपने नहीं ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और जब तक दाल चढ़ी हुई है तब तक जितना भी सामान है फ्रिज में लगाना है, कैबिनेट में लगाना है, ये काम मैं करती रहती हूँ। और बस ये सामान वगैरह लगाया है, काउंटर को थोड़ा क्लीन किया है, तब तक दाल भी रेडी हो गई। मैंने गैस को कर दिया था बंद और यहाँ डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। और हरा धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो कम कर लीजिएगा। और गैस को बंद करने के बाद में ये सीटी मैंने जो है प्रेशर इसका मैंने खुद ही रिलीज़ किया है। दाल में मैं ये रही चला देती हूँ, मसूर की दाल में अच्छी लगती है। इस तरह से आप बना के देखिएगा, दाल आपको बहुत अच्छी लगेगी। दाल की शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये वाली दाल बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आएगी आपको। सारा खाना बन के रेडी, दोपहर का, शाम का खाना शाम को देखेंगे। एस्ट्रो का खाना बन गया,
एस्ट्रो को भी मैं धनिया खिलाती हूँ। इसके खाने में बहुत सारी वेजीज डालती हूँ मैं। अब देखिए खाना बनाते बनाते पूरी जो सिंक है बर्तनों से भर रही है। बस ये बर्तन धो के हटाऊंगी, काउंटर वगैरह क्लीन करूंगी और बाकी बचा झाड़ू पोछा, वो काम आंचल को दे दिया है मैंने। छन्नी एकदम चमक गई है तीनों, एक एक मतलब छन्नी ऐसी थी, मैंने आपको दिखाई, चाय छानने का मन नहीं करता था। सो आज के व्लॉग में मैंने आपको यही शेयर करने की कोशिश की है कि देखिए एक जो होम मेकर है उनके लिए इतना भी आसान नहीं होता है जितना सब इजी समझते हैं, क्योंकि एक होम मेकर ही जानती है कि वो कैसे पूरे घर को, पूरे काम को मैनेज करके चल रही है और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। आप बोल रहे थे ना कि ढक्कन में आपने रबर नहीं लगाई, तो ये इसकी रबर है, ट्रांसपेरेंट है, देखने में लगता है कि नहीं लगाई है। इसीलिए मैं सारी होम मेकर्स को ऑलवेज सैल्यूट करती हूँ अपने व्लॉग्स में, कॉज आई एम ऑल्सो अ होम मेकर और मैं समझ सकती हूँ कि कैसे मैनेज करके सब कुछ चलना पड़ता है, तब जाके सब आराम से खाते पीते हैं और सारा घर अच्छे से चलता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।